जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का चैनल सत्यम एजुकेशन में। तो साथियों, आज हम एसएससी जीडी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को साथियों इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अगर साथियों आप एसएससी जीडी की इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो साथियों जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है साथियों तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि साथियों इस क्लास में साथियों जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम साथियों डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों इस क्लास के अंत तक बने रहें, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि क्लास के अंत तक बने रहें। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो साथियों भारत का राष्ट्रीय खेल जो है साथियों क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। साथियों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला, जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों भारत में सबसे लंबी जो नदी है साथियों वो कौन सी है? आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो जल्दी से साथियों कमेंट्स में बताइए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखते हैं साथियों कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका साथियों क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो साथियों पृथ्वी का सबसे बड़ा जो महासागर है साथियों वो कौन सा है साथियों? प्रशांत महासागर जो है साथियों ये पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान में उधार शब्द किस अनुच्छेद में है? तो साथियों जो उधार शब्द है ये किस अनुच्छेद में है? तो साथियों ये अनुच्छेद 292 में है। अनुच्छेद 292 साथियों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे साथियों आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो साथियों भारत का राष्ट्रीय फूल जो है साथियों कौन सा है? इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। देखते हैं साथियों भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, आप सभी को कमेंट्स करके बताइए। देखते हैं कितने लोगों का कमेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर बता सकते हैं इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कहता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो साथियों जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन सा है? इसका राइट आंसर साथियों जो है ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। साथियों जो बरगद जो है साथियों ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। साथियों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया साथियों तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हों साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि साथियों अगर आप एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि साथियों एसएससी जीडी से जितनी भी रिलेटेड क्लास आती हैं डेली एक क्लास साथियों मैं इस चैनल पे करवाता हूं। तो इसलिए साथियों आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की राजधानी क्या है? तो साथियों जो भारत की राजधानी है साथियों वो क्या है? वो दिल्ली है। साथियों भारत की राजधानी दिल्ली है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने अंतिम शब्द का प्रयोग किया था?
तो साथियों किसने अंतिम शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों, महात्मा गांधी ने अंतिम सत्य का प्रयोग किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों भारत में सबसे अधिक जो है साथियों जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है साथियों? तो ये साथियों उत्तर प्रदेश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 2024 में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो साथियों वर्ष 2024 में साथियों भारत का मुख्य चुनाव जो है साथियों आयुक्त कौन थे? तो राजीव कुमार थे साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता साथियों। अगर साथियों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर है जो साथियों पहले से अगर जानते हैं तो साथियों कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तो साथियों अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो आप बता दिया करो कमेंट्स बॉक्स में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो साथियों भारत में जो सबसे बड़ा राज्य है साथियों वो राजस्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहला ध्वज कब फहराया गया? तो साथियों जो भारत में पहला ध्वज है साथियों वो कब फहराया गया था? ये साथियों 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों, 15 अगस्त 1947। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो साथियों जो भारत में सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता साथियों। एवरेस्ट जो पर्वत है साथियों भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो साथियों पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो देश है साथियों वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों। रूस जो है साथियों ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा देश है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो साथियों जो भारत में राज्यसभा की जो साथियों कुल सीटें कितनी हैं? इस आपके ऑप्शन है साथियों 245 या ऑप्शन बी 300 या ऑप्शन सी 275 या ऑप्शन डी 260। तो साथियों जो भारत में राज्यसभा की जो साथियों कुल सीटें हैं वो जो है साथियों 245 हैं कुल सीटें राज्यसभा की। तो साथियों 245 ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो साथियों जो जापान की मुद्रा है उसका नाम पूछा गया है साथियों इस क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता साथियों। एन जो है साथियों ये जापान की मुद्रा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता साथियों। अगर साथियों अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया साथियों तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हों साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा
भारतीय राज्य उदित सूर्य का राज्य कहलाता है? तो साथियों कौन सा भारतीय राज्य उदित सूर्य का राज्य कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर ज़्यादा साथियों। उड़ीसा जो राज्य है साथियों, ये उदित सूर्य का राज्य कहलाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आंध्र प्रदेश में काचीगुड़ा का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो साथियों काचीगुड़ा का जो प्रसिद्ध मंदिर है साथियों, वो कौन सा है? तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। रंगीन वस्त्र उद्योग जो है साथियों, ये काचीगुड़ा में है, प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि किस राज्य में है? तो साथियों भारत में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि जो है साथियों, वो किस राज्य में है? तो ये साथियों उत्तर प्रदेश राज्य में है, क्योंकि साथियों उत्तर प्रदेश में कृषि बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उत्तर प्रदेश में साथियों कृषि भूमि जो है साथियों सबसे ज़्यादा है। वो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे साथियों आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य में समंदर की रानी कहे जाने वाली जगह है? तो साथियों भारत के किस राज्य में समुंदर की रानी कहे जाने वाली जगह है? तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है साथियों। गोवा जो है साथियों, ये समुंदर की रानी कहे जाने वाली जगह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है साथियों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया साथियों, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, हम बार बार बताते हैं। और अगर चैनल पे नए आए हों साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो साथियों जल्दी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि हवा के दबाव को क्या कहते हैं? तो साथियों जो हवा के दबाव को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वायु दाब कहते हैं। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रानी की सेतु को किसने बनाया था? तो साथियों रानी की सेतु को किसने बनाया था? तो आपके ऑप्शन हैं शिवाजी, अकबर, ऑप्शन बी राम, या ऑप्शन डी सम्राट अशोक। तो साथियों रानी की जो सेतु को साथियों ये राम ने बनाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों जो नासा का मुख्यालय है साथियों, वो कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है न्यूयॉर्क में स्थित है, या ऑप्शन बी लंदन, या ऑप्शन सी वाशिंगटन डीसी में स्थित है, या ऑप्शन डी ह्यूस्टन में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कौन सा है? तो साथियों जो भारत का सबसे बड़ा आईटी हब जो है साथियों, वो कौन सा है? तो ये साथियों बेंगलुरु है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो साथियों माउंट एवरेस्ट की साथियों ऊंचाई कितनी है?
तो साथियों आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 8,848 मीटर या ऑप्शन बी 8,760 मीटर या ऑप्शन सी 8,400 मीटर या ऑप्शन डी 9,000 मीटर। तो साथियों जो माउंट एवरेस्ट की साथियों जो ऊंचाई है साथियों, वो साथियों जो है 8,848 मीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नासा की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों जो नासा की स्थापना जो है साथियों वो कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 1958 में हुई थी या 1962 में हुई थी साथियों, या 1947 में हुई थी या 1969 में हुई थी। तो साथियों नासा की जो स्थापना है जो साथियों ये 1958 में हुई थी। 1958 साथियों ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो साथियों जो भारत का संविधान जो है साथियों ये कब लागू हुआ था। आपके ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, या ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 को, या ऑप्शन सी 15 अगस्त 1950 को, या ऑप्शन डी 26 जनवरी 1947 को। तो साथियों भारत का संविधान जो है साथियों ये कब लागू हुआ था। आप उस सभी को साथियों कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है साथियों जो भारत का संविधान है साथियों ये कब लागू हुआ था। तो जल्दी से साथियों कमेंट्स करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कहता है कि कौन सा पर्वत शिखर भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो साथियों कौन सा पर्वत साथियों जो है भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो साथियों जो कंचनजंगा जो पर्वत है साथियों, कंचनजंगा जो पर्वत है साथियों ये भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि मेट्रो ट्रेन सेवा का पहला उद्घाटन भारत में किस शहर में हुआ था। तो साथियों जो मेट्रो ट्रेन सेवा का पहला उद्घाटन है साथियों ये भारत में किस शहर में हुआ था। तो ये साथियों भारत के कोलकाता शहर में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। अगर साथियों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया साथियों तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हों साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय राज्य को नस्ली मिश्रण का राज्य कहा जाता है। तो साथियों किस भारतीय राज्य को नस्ली मिश्रण का राज्य कहा जाता है। आपके ऑप्शन है उत्तराखंड को, या ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर को, या ऑप्शन सी पंजाब को, या साथियों ऑप्शन डी असम को। तो साथियों नस्ली मिश्रण का जो राज्य है साथियों ये साथियों असम को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला सवाल कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो साथियों जो भारत का राष्ट्रीय पशु है साथियों वो कौन सा है, आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। एक बार साथियों मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ देता हूँ। आपके कमेंट्स हैं ऑप्शन ए शेर, या ऑप्शन बी हाथी, या ऑप्शन सी बाघ, या ऑप्शन डी गाय। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताइए। देखते हैं साथियों इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग कमेंट्स बॉक्स में बताते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं।
यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ। तो साथियों भारत में शिक्षा का अधिकार जो साथियों ये किस वर्ष लागू हुआ था। तो साथियों ये किस वर्ष लागू हुआ था। आपके ऑप्शन है 2009 में, या ऑप्शन बी 2010 में, या ऑप्शन सी 2012 में, या ऑप्शन डी 2005 में। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों। 2009 में जो है साथियों शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों जो अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है साथियों ये कब मनाया जाता है। ये साथियों 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किसे भारतीय रिजर्व बैंक का पिता कहा जाता है। तो साथियों किसे भारतीय रिजर्व बैंक का पिता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है साथियों। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय गीत जो है साथियों ये वंदे मातरम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है साथियों ये 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो साथियों जो सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ है साथियों वो क्या है। तो ये साथियों सत्य की जीत है। सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी के द्वारा असहमत के लिए नर्म विरोध का तरीका कौन सा था। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए की ओर जाता है साथियों सत्याग्रह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जन्माष्टमी किस देवता की जयंती के रूप में मनाई जाती है। तो साथियों सभी को पता होना चाहिए जो जन्माष्टमी है साथियों ये भगवान कृष्ण भगवान के रूप में मनाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल किस भवन में स्थित है। तो साथियों भारत में के प्रधानमंत्री का कार्यकाल साथियों किस भवन में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की लोक कल्याण मार्ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सी राष्ट्रीय महिला थी जिन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। तो साथियों वह कौन सी राष्ट्रीय महिला थी जिनसे आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। तो ये साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों इंदिरा गांधी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो साथियों, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, ये साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जवाहरलाल नेहरू की जयंती कब मनाई जाती है। तो साथियों, जवाहरलाल नेहरू की जयंती जो है साथियों, ये 14 नवंबर को मनाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। तो साथियों, कमेंट्स करके बताइए ये क्लास कैसी लगी। अगर साथियों क्लास अच्छी लगी हो साथियों, तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया था साथियों, तो वीडियो को लाइक कर दें। और अगर चैनल पे नए आए हो साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।